जीसस आपको खुश रखे। और आपको भी। मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ये लीजिए, शरबत और बिस्किट। आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपका भला करे। जीसस आपको खुश रखे। हम यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं। क्या आप हमें कुछ दे सकते हैं? जीसस आपको भी खुश रखें। एंटोनियो, भिक्षुक यहाँ आए हैं। मैंने दोपहर को ही ताज़ी ब्रेड बनाई है, आप चाहें तो ले सकते हैं। शुक्रिया, इसमें डाल दीजिए। परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखे। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा इकलौता बेटा कुछ महीनों पहले अमेरिका चला गया था। जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि वो मुझे हर महीने खत लिखेगा। उसका आखिरी खत मुझे 6 महीने पहले आया। मुझे लगता है कि उसे कुछ हो गया है, इसीलिए उसने खत नहीं लिखा। मुझे लग रहा है कि उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। आप लोग प्लीज मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चिंता मत करो मेरी बेटी। मेरे पिताजी भी अमेरिका गए थे अपनी किस्मत आजमाने। मैं तुम्हारे बेटे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ। हाँ। कौन है यहाँ? तुम थक गए हो फ्रांचेस्को। तुम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाओगे। तुम अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। चले जाओ लड़के, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा पीछा हमेशा करूंगा। तुम एक पापी हो, तुम अब मेरे हो। प्रभु के लिए चले जाओ। तुम ये नाम कभी नहीं लोगे। जीसस, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। नहीं। डॉक्टर को भी काफी चिंता हो रही है फ्रायर पियो। तुम्हारे फेफड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता फ्रायर पैलिनो। अब सब प्रभु के हाथ में है। अब उन पर ही भरोसा क्यों नहीं रखते? मैंने फ्रायर पियो के लिए थोड़ी सी ऑरेंज टी बनाई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फ्रायर अर्नेस्टो। ये तो बहुत ही अच्छा है फादर। गरम गरम पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे एक प्रीस्ट बनने में अभी भी 2 साल लगेंगे। वो तो यूं ही बीत जाएंगे। हाँ, पर मौत तो कभी भी आ सकती है। क्या तुम डर रहे हो? मेरा काम पूरा होने से पहले ही अगर मेरी मृत्यु हो गई तो काम का क्या होगा? इसकी भी कुछ नियम है फ्रायर पियो। तुम्हें 24 साल का होना चाहिए। अगर संभव हुआ तो तुम्हें छूट भी मिल सकती है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि फ्रायर पियो को यहीं रखा जाए। हाँ, पर उसकी तबीयत बहुत खराब है। बस अब कुछ ही दिनों में वो प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा।
हे जीसस, मेरी सांस और जिंदगी सब आप ही के नाम पर है। मुझे इस संसार का रास्ता दिखाइए। मैं हमेशा सच और सही के साथ रहूं। मैं आपका संत और सेवक हूं और आप जैसा मुझे आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपके बताए हुए नियमों पर ही चलूंगा। आमीन। माँ, ओ माँ, ओह मेरा बेटा, ओह मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? फ्रांचेस्को, मुझे तुम पे गर्व है। तुम्हारा स्वागत है फ्रांचेस्को। शुक्रिया सर। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। फादर, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में आइए। हाँ। बहुत ही सुंदर। मुझे इस जगह की बहुत याद आती है। अब उसे बुखार नहीं है, लेकिन 2 बार बेहोश हो चुका है। हाँ, उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अंदर आ जाइए। बताइए, आज कैसा लग रहा है उसे? हालत बहुत खराब है डॉक्टर, आप प्लीज उसकी मदद कीजिए। वो बहुत बीमार है। मुझसे जो भी हो सकता है मैं जरूर करूंगा। डॉक्टर, हमें सच सच बताइए, फ्रांचेस्को को कोई खतरा तो नहीं है? सच्चाई तो यह है कि आपके बेटे के फेफड़े बहुत ही नाजुक हालत में हैं। सच कहूं तो उसका जिंदा रहना ही एक चमत्कार है। मैंने इतने साल अमेरिका में बिताए और उससे कभी मिला ही नहीं। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। डॉक्टर आ गए हैं फ्रांचेस्को। आप सभी पर ऐसा बोझ बनने के लिए मुझे माफ करें। आप स्वस्थ नहीं हैं फादर। मुझे बताया गया है कि आपको काफी समय से बुखार आ रहा है और आपको बेहोशी की तकलीफ भी है। इतनी लापरवाही क्यों? हाँ, ये सही है डॉक्टर, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं एक प्रीस्ट हूँ और मुझे एक प्रीस्ट के सारे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं प्रभु का ही काम कर रहा हूँ। इतने सालों से मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ? एक आदमी जिसके फेफड़े बहुत खराब हालत में है, फिर भी वो काम करना चाहता है, ऐसा मैंने नहीं देखा है। आपको आराम करना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा डॉक्टर कि मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं रुक सकता। प्रभु ने मेरे लिए कुछ सोच रखा है और मुझे अपना काम करना ही होगा। प्रभु की सेवा तुम कैसे करोगे जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे? ये पागलपन है, मत करो ऐसा। फादर अगस्टिनो, मैं वापस चर्च जाना चाहता हूँ। फ्रांचेस्को मेरे बेटे, तुम्हारे लिए यही रहना ठीक रहेगा। तुम बहुत समय से बाहर थे, तुम्हें देखभाल की जरूरत है। आप सभी के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ, पर अब मुझे वापस जाना ही होगा। क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? आराम नहीं करोगे तो मर जाओगे। मैं जीऊं या मरूं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर। जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रभु की सेवा करूंगा। पहले तुमको ठीक हो जाना चाहिए। इस वक्त तुम्हारी खराब तबीयत तुम्हें काम करने से रोक रही है, पर ठीक होकर तुम गरीब बेसहारों की मदद करोगे, वही प्रभु की असली सेवा होगी। अब आराम करो मेरे बच्चे। वो तो पादरी पियो है।
पादरी पियो, हमारे लिए रुकिए। ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। ध्यान से दोस्तों, आराम से। चलो हमारे साथ। ठीक है, आता हूँ। जीसस अकेले थे। उन्होंने एक पेड़ देखा और कहा, मुझे अंजीर खानी है। उन्होंने पत्तों में देखा, एक भी अंजीर नहीं मिली, एक भी नहीं। तो उन्होंने पेड़ को देखकर कहा, बिना फल के तुम किस काम के? और फिर वो पेड़ सूख गया। जल्दी वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने देखा कि जीसस ने पेड़ को कुछ ऐसा बोल दिया था। तो उन्होंने पूछा कि ये पेड़ इतना सूख क्यों गया है? तब जीसस ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें एक भी अंजीर नहीं था? सही बात है, उसके पास फल जो नहीं थे। इतना बड़ा पेड़ लेकिन एक भी अंजीर नहीं। जीसस को भूख लगी थी, उन्हें अंजीर चाहिए था, पर पेड़ पर अंजीर था ही नहीं, इसीलिए पेड़ को सजा दी। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं हम। सोचो तुम एक पेड़ हो, एक फल का पेड़। तुम किस तरह का फल उगाना चाहोगे? तुम दूसरों को क्या देना चाहोगे? ये कैसा सवाल है? मैं तो पेड़ नहीं हूँ। हाँ, मैं समझ गया, हमारे कर्म ही हमें फल देते हैं। हम दूसरों को जो सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं वो प्यार है, और वही हमारा सबसे बड़ा तोहफा होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे जीसस हमें प्यार करते हैं, हमें भी उनसे करना चाहिए, और ये हम सबके प्यार से ही मुमकिन हो सकता है। इसीलिए जीसस ने कहा है, तुम में से किसी को भी कम प्यार मिले तो मेरे पास आ जाओ, मैं प्यार करूंगा। समझे? ओ, तो इसलिए आप अंजीर मांग रहे थे पादरी पियो, ताकि आप अपना प्यार गरीबों को दे सको, जैसे एक पेड़ फल देता है। बिल्कुल सही बेटा, पर यह बात इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। जीसस, कृपया मेरा ये भार ले लीजिए, जितना भी भार मेरे इन हाथों पर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। मुझे प्यास लगी है, पर हमारे पास जो मदिरा है वो मीठी नहीं है, वो बहुत ही कड़वी है और मैं आगे नहीं जा सकता। मेरी मदद कीजिए जीसस, मदद कीजिए। हे प्रभु, मुझे भी आप ही की तरह सूली पर चढ़ा देना चाहिए, और मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊंगा प्रभु। हे प्रभु। इसमें मेरा खून है, और ये बहकर मेरे सभी पाप और गुनाहों को धो देगा, जो पाप अभी मेरी यादों में जिंदा है। आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ, और जल्दी। एंटोनियो, एंटोनियो। फ्रांचेस्को। एंटोनियो, बहुत समय बाद मिले हैं हम। बहुत समय बाद मेरे बच्चे। अब तो तुम पादरी पियो हो। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, पर अभी भी मुझे पादरी पियो को चर्च भेजने में हिचकिचाहट हो रही है। मेरे ख्याल से वो कई सालों से वहाँ नहीं गए हैं। पर आपको ये मानना पड़ेगा जनरल की पियो एक बहुत ही अच्छा प्रीस्ट है। हाँ, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर वो अपनी खराब तबीयत की वजह से पिछले कई सालों से हमसे दूर रहे हैं।
मुझे आपके इस निवेदन को ठुकराना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ न आने में ही भलाई है, पर ऐसा करने से तो वो मर ही जाएगा। पादरी पियो एक पक्का और सच्चा प्रीस्ट है। फ्रांसिस्कन है या नहीं, पर उन्होंने अपने नजरिए की वजह से आदेशों को नकार दिया है। लेकिन मिनिस्टर जनरल, पियो एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान है और मैंने उसे हमेशा पूरी श्रद्धा से परमेश्वर का नाम लेते हुए देखा है। सभी लोग उसे पसंद करते हैं। जब वो तकलीफ में होगा तो बाकी लोग उसके पास होंगे, वो अकेला नहीं पड़ेगा। इस तरह से सब लोग उसके अच्छी उम्र की प्रार्थना कर सकेंगे। मेरे पास एक पुराने डॉक्टर की रिपोर्ट है और उन्होंने लिखा है, मैंने काफी समय तक उन्हें बिस्तर पर सोते हुए देखा है और उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ होता है। उनकी आंखें दीवार पर टिकी हुई होती हैं और वो कुछ ऐसा सुनते हैं जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई देता है। मैंने उनकी नब्ज का मुआयना किया था और उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। वो मौत के इतने करीब होने के बाद भी बच गए और अगली सुबह पूरी तरह स्वस्थ थे। ये तो एक चमत्कार ही है। वैसे आप लोग उन्हें मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। क्या इस डॉक्टर की रिपोर्ट सही है? वो एक सच्चा आदमी है जो भगवान से बात करता है, ठीक उसी तरह जैसे हम एक दूसरे से। उसने मुझे बताया था कि कमरे में उसे शैतान दिखाई देते हैं, पर कभी भी विस्तार से बातचीत नहीं हुई। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग उनसे हर रोज मिलने जाते हैं, सैकड़ों या उससे भी ज्यादा। और सभाएं, पादरी पियो की सभाओं के बारे में तो क्या ही कहूँ। वो कभी आधे घंटे में खत्म नहीं होती जैसे कि हमारी सभाएं होती हैं, बल्कि 2-2 घंटे तक और कभी कभी तो 3 घंटे तक। आपने कभी सुना है इतनी लंबी सभाओं के बारे में? देखिए, वो हमारी संस्था के एक सदस्य हैं। हाँ, वो भी एक पवित्र सदस्य। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वो चर्च वापस आ गए तो हम उनका ख्याल रखेंगे। कृपया उन्हें वापस आने का मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। पादरी पियो, आपके लिए खत आया है। अंदर आ जाओ। आखिरकार मैं फिर से चर्च जा सकता हूँ। चर्च जाना है? हम नहीं चाहते कि आप चर्च जाएं, आपको यहीं रहना होगा। तुम कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हो। काश मैं आ पाता। पादरी पियो, बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं आपसे? तुम्हें जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो बच्चे। आपके घर से हमेशा इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कैसे हैं आप? मैं आज बहुत जल्दी जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा काम है। मेरे दोस्त, तुम सेंट जेवियोनी में खुश रहोगे। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ और मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ये सब काम परमेश्वर की मर्जी से ही हो रहे हैं। अगली बार हम जीतेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वागत है तुम्हारा भाई पियो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया फादर, मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा। बहुत अच्छे। अगर कुछ चाहिए तो फादर पाओलिनो से कह देना। क्यों फादर? तुम यहाँ बैठ सकते हो। मकई का ताजा सूप फादर, चख के देखिए। हाँ, गर्मा गर्म। उनका भरोसा जीतने के लिए मेरी मदद करिए फादर। जीसस, जब मैंने पहली सभा की थी, आपने अच्छे लोग भेजे थे और मुझ पर भरोसा किया था। मैं कुछ नहीं भूला हूं। मैं उनके लिए ही जी रहा हूं। मैं उनका सब कुछ हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा।
जीसस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नीना। मुझे अचानक आने के लिए माफ कीजिएगा। हाँ? मेरा भाई नहीं रहा। ओ नहीं, उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं और मेरी माँ बहुत परेशान है। मेरा भाई लड़ाई में मारा गया और हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। हमारे दिल टूट चुके हैं, मदद कीजिए। चिंता मत करो बेटी, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसे जरूर स्वर्ग मिलेगा। शुक्रिया फादर, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आपने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, जीसस आपको खुश रखे। अपनी माँ से भी कहना कि वो चिंता ना करे। शुक्रिया फादर, शुक्रिया। राजा की बड़ी हो, सभी जवान जीत के आए। सही होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत गर्व की बात है। आओ चलो, हम उनके साथ स्टेशन चलते हैं, जल्दी करो। ध्यान से रहना, खाना वक्त पे खा लेना। पाद्रे पियो, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर सचमुच बहुत खुशी हुई। अब तक इस चर्च में हम 2 ही लोग थे और अब हम यहाँ 3 होंगे। चलो अब अंदर चलते हैं। आओ। शुक्रिया। पादरी पियो बेहोश हो गए। पाद्रे पियो, जवाब दो, अपनी आंखें खोलो। चलो थोड़ा आराम कर लो। उनका व्यवहार कितना अजीब है। वो कल कमजोर महसूस कर रहे थे, उन्हें बैठने में भी कितनी मुश्किल आ रही थी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया थोड़ा है। आराम कर लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो तलवार मेरे पेट में चली गई और सीधा मेरे पेट को चीर दिया। क्या कह रहे हो? मेरे समझ में नहीं आया। कौन सी तलवार? हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ उस घर में जा रहे हैं। क्या आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं? नहीं, फादर पाओलिनो और मैं वहाँ कई बार गए हैं, कई बार।